नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साल 2025 में कब शुरू होगा चातुर्मास। हिंदू धर्म में चातुर्मास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, शुरू होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन समाप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चातुर्मास 6 जुलाई से शुरू होकर 1 नवंबर तक रहेगा। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान सभी मांगलिक काम बंद होते हैं। चातुर्मास भक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का विशेष काल माना जाता है। इस दौरान मांगलिक कार्यों से परहेज कर पूजा पाठ और दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। देवशयनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु के क्षीरसागर में योग निद्रा के लिए जाने का प्रतीक है और इसी दिन से 4 महीने तक चातुर्मास का अवधि शुरू हो जाता है। इस समय को पूजा पाठ, जप तप और साधना के लिए विशेष माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि का समय माना जाता है, जब व्रत और धार्मिक अनुष्ठान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं चातुर्मास के इस पवित्र कालावधि में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के दरमियान सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। हो सके तो किसी नदी पर जाकर भी आप स्नान ले सकते हैं। इस दरमियान स्नान दान का विशेष पुण्य माना जाता है। इस दरमियान आप जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दीप, छाया आदि का दान जरूर करें। चातुर्मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। नियमित रूप से मंत्र जाप और सत्संग में भाग जरूर लें। सात्विक भोजन करें और तामसिक पदार्थों से बचें। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करें। इस दरमियान शिव गौरी और गणेश जी की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं तब पृथ्वी का संचार महादेव करते हैं। जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें और दान पुण्य, यज्ञ तर्पण जैसे धार्मिक कार्यों में जरूर सहभाग लें। जैसे ही चातुर्मास में व्रत और दान का महत्व है, वैसे ही कुछ चीजें परहेज भी है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना वर्जित होता है। इसके बजाय लाल, हरा, पीला या नारंगी रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है। अपनी बातों में सावधानी रखें और किसी को दुख पहुंचाने वाले शब्द ना बोले। झूठ बोलने और अन्य गलत कामों से बचें। बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए।